बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले औरंगजेब को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जी हां, बीते दिन जहां सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करके विवादों को जन्म दे दिया था, तो वहीं अब ये काम जेडीयू के एमएलसी ने भी कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर ने आज औरंगजेब को लेकर दो राय रखी। इतिहासकारों का एक वर्ग औरंगजेब अच्छा शासक बताता रहा है और उन्होंने औरंगजेब के मुद्दे को एकेडमिक चर्चा का विषय माना है। खालिद ने कहा कि एक वर्ग औरंगजेब की छवि को क्रूर बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये एकेडमिक चर्चा का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अबू आजमी ने क्या कहा है इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन औरंगजेब के मामले में इतिहासकार की हमेशा से दो राय रही है। एक वर्ग उन्हें अच्छा शासक तो दूसरा वर्ग उन्हें अन्य प्रकार से पेश करता रहा है। ऐसे में ये सिर्फ एकेडमिक चर्चा का विषय है। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि औरंगजेब के खिलाफ गलत सूचना देकर एक राजनीतिक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। भाजपा नेताओं द्वारा अबू आजमी को पाकिस्तान भेजे जाने के बयान पर खालिद अनवर ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं कि मानो उनके जेब में पाकिस्तान और बांग्लादेश का वीजा रहता है। नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अबू आदमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनके इस बयान को कैसे नहीं, अब कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। अब इस बयान पर बीजेपी फायर हो गई है। जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर के बयान पर भाजपा कोटा के मंत्री नीरज बबलू ने जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो अबू आजमी को सजा दी गई वो बिल्कुल सही है। हुई है इसे एमएलए पे, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू में भिड़ंत देखने को मिल रही है। चुनाव के पहले एनडीए में फूट देखने को मिल रही है। वैसे बता दें कि भारत का इतिहास ऐसे हजारों घटनाओं से भरा है जिससे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर साल 1658 से 1707 तक करीब 49 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तुड़वा दिया। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनका जन्म 4 नवंबर 1618 सन में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब के 3 भाई थे जिसका नाम दारा शिको, शाह सूजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिसने सबसे अधिक लोगों से नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब इसी औरंगजेब को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। बीते दिन जहां अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बता दिया था और सियासत को गर्म कर दिया था, वहीं अब बिहार की सियासत में भी जेडीयू के एमएलसी ने औरंगजेब को अच्छा बताकर एक चिंगारी उत्पन्न कर दी है। खैर, जेडीयू के एमएलसी ने जिस तरीके की बातें कही उससे बीजेपी खासी नाराज चल रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि औरंगजेब को लेकर और बिहार की सियासत कितना गर्म होती है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।